नदी के किनारे शुक्रताल पहुंचे, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। वहां जाकर के बैठ गए। ये समाचार चारों तरफ फैला कि महाराज परीक्षित को श्राप लग चुका है। कैसे महाराज परीक्षित का उद्धार हो, इसके लिए सारे ऋषि मुनि गण जितने भी लोग थे महाराज परीक्षित के पास पहुंचे। संत आए वहां, अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्ध अरिष्टि भृगु अंगिरा पराशर गादी सुतराम उपत्य इंद्र मेधातिथि देवल भरद्वाज गौतम पिपलादि और मैत्रेय योनि द्वैपायन वेदव्यासी इस नारद आदि सारे ऋषि वहां पहुंचे। कितनी सुंदर बात है। एक तो गंगा का किनारा, मरते समय यदि गंगा का स्मरण भी हो जाए तो जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है स्मरण मात्र से। और यदि उसके मुंह में जल चला जाए, गंगा जल, तो मुक्त होगा। लेकिन जिसको अब मृत्यु गंगा के किनारे ही आए तो वैकुंठ की प्राप्ति। और किसके सामने आ रही है? संतों के सामने। और बड़ा वैकुंठ। गंगा पापम ससीतापम दैनं कल्पतरोस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हरन्ते संत सज्जनम्। गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, इसलिए लोग बार बार हरिद्वार जाते गंगा स्नान, है ना? ये जितने पाप अब तक किए और फिर और करो और फिर जाओ, फिर करो और फिर जाओ, बहुत बढ़िया तरीका। भागवत जी की कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है। सुनो कथा, अब फिर पाप करो, फिर अगली कॉलोनी में कथा हो रही है। बहुत बड़ी व्यवस्था। ऐसा नहीं है। जब तक अज्ञानता थी तब तक हो जाता। अज्ञानता बस भूल बस जो हमने पाप किए, उन पापों का उपचार है कि गंगा स्नान करो, भागवत की कथा सुनो। लेकिन कथा सुनने के बाद और गंगा जी स्नान करने के बाद यदि पाप कर दिए तो वज्र रेखा भविष्यति, फिर पत्थर की लगे, तब नहीं मिटने वाले, तब और ज्यादा मिलेगी। अब तक जो किया वो अज्ञानता बस की। अब ज्ञान होने के बाद कर रहे हैं, इसका कोई उपचार नहीं। तो गंगा पाप मुक्त कर देती है, मुक्तिदायिनी। ससीतापम, बहुत ज्यादा गर्मी लगी गर्मी में, अब जून में गर्मी हो जाएगी तो क्या करते हैं आप? छत पे चले जाते हैं सोने के लिए। क्यों? शशि चंद्रमा ताप को शांत कर देती है, शीतल ला देती है, शीतल हो जाती है। दैन्यं कल्पतरोस्ततः, धन्य हो जीवन में, दीनता हो, दरिद्रता हो, चाहे वो धन की हो, चाहे मन की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे शरीर की हो, किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, कल्पतरो के नीचे बैठ जाओ, वो कल्पतरो उस दीनता को दूर कर देता है। अब पाप मिटाने के लिए हरिद्वार जाओ, ताप मिटाने के लिए छत में बैठो, दीनता को मिटाने के लिए कल्पतरु ढूंढो। तीन जगह मिल रही है अलग अलग। लेकिन पापम तापम च दैन्यं च हरन्ते संत सज्जना। तो अगर पाप से भी मुक्ति चाहते हो और ताप से भी मुक्ति चाहते हो और दैन्यता से भी मुक्ति चाहते हो तो तीनों जगह भागने की जगह नहीं है। एक ही जगह है जहां तीनों का नाश हो जाता है, और वो संतों की संगत। गुरुओं के पास बैठ जाओ, संतों के पास बैठ जाओ, सत्संग कर लो, तो तीनों एक ही जगह नाश हो जाते हैं। तो भागवत की कथा में बैठ जाओ, यहाँ पाप मुक्ति भी होती है, ताप से भी मुक्ति होती है और दैन्यता से भी मुक्त हो जाता है जी। परीक्षित जी को कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, गंगा के किनारे और संतों का सानिध्य। इतने सारे ऋषि आए और महाराज परीक्षित ने सबसे एक ही बात पूछी, महाराज मुझे श्राप मिला है,
सप्तम दिवस को मुझे मृत्यु आएगी, और जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? लेकिन सब संत एक दूसरे के मुंह में देखने लगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करें? किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। उसी समय भगवान की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से पृथ्वी पर स्वच्छंदता से विचरण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सद्गुरु सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी उस समय 16 वर्षीय थे। 16 वर्ष के सुंदर सुकुमार, बड़े बड़े ऊंचे नेत्र, ऊंची नाक, सुडोल शरीर, कपोल जैसे गाल, वक्षस्थल चौड़ा, दीर्घ बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले केस। उन सुखदेव जी को देख करके वहां जितने भी ऋषि थे सब सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। और नारद जी ने परीक्षित से कहा, महाराज परीक्षित उठो, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, यही तुम्हें मुक्त कर सकता है और कोई नहीं। लेट जाओ इनके चरणों में। तुरंत परीक्षित महाराज सुखदेव गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम करने की 8 मुद्राएं होती हैं, और उन 8 मुद्राओं के द्वारा किए गए प्रणाम को बोलते साष्टांग प्रणाम। आजकल तो कोई लोगों एक ही मुद्रा में नहीं करना। साष्टांग तो भगवान के सामने करो, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों को तो प्रणाम चरण स्पर्श कर लो। आजकल तो चाचा जी नमस्कार, और चाचा जी बोले तुम मनो चाहिए क्या आशीर्वाद देने से पता है, या तो आशीर्वाद या तो फिर कुछ और है। अब प्रणाम करते तो इसलिए कि चाचा जी बोले बेटा खुश रहे, चिरंजीव रहे, है ना? लेकिन बोलते ही चाचा जी चिरंजीव रहो नहीं बोलते। क्यों? हमने श्रद्धापूर्वक नहीं किया। हमने कहा चाचा जी नमस्कार, अब चाचा जी क्या बोलते हैं? नमस्कार भाई नमस्कार, आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा क्यों? हमने श्रद्धापूर्वक नहीं किया। एक नमस्कार वो 2 बार बोलते, ध्यान देना आप कभी भी हाँ जी नमस्कार, वो नमस्कार नमस्कार 2 बार बोलो तो। क्यों? एक नमस्कार तो नमस्कार वापिस, और है नमस्कार एडवांस बुकिंग। अगर कभी मिनी बोल सको तो यार बोलो। प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता कि कोई हमें कर्जा दे, प्रणाम इसलिए किया जाता है उन्हें आशीर्वाद। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम चरण स्पर्श करें। साष्टांग मत हो, कोई बात नहीं, चरण स्पर्श करो। अभिवादनशीलस्य नृत्यवृदोऽपि सेवनः चत्वारा तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों को प्रातः काल उठ करके चरण स्पर्श करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ जाती हैं, 4 चीजें प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। मात्र आपने कुछ नहीं किया, प्रणाम तो किया, आप दीर्घायु दिया। वो बोलेंगे खुश रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीव रहो, बोलते हैं ना। तो जब बड़े बुजुर्ग बोलेंगे श्रद्धा से, यहाँ से मुंह से नहीं, जब चाचा नमस्कार तो हाँ खुश रहो बेटा, वो यहाँ से हुआ। लेकिन जब चरण स्पर्श करेंगे तो यहाँ से आता है। आत्मा प्रसन्न होती है, और आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं, तब वो परमात्मा को देते हैं आशीर्वाद। दीर्घायु होती है, आयु, विद्या की प्राप्ति होती है, यश धन संपदा कीर्ति की प्राप्ति होती है, और बल, बल माने ताकत। अब ताकत किसको रहेगी? बीमार आदमी को ना, जो स्वस्थ हो स्वास्थ्य भी मिलता है, आरोग्यता मिलता है। कब? जब चरण स्पर्श करें। लेकिन ऐसे लोग चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, गुंडा चुना चाहिए, गुंडा आता सब गुंडुम दर्द यार, गुणवते लेने उन दर्द बिल्कुल नहीं, उन्होंने गुणुम दर्द चरण स्पर्श करो। पर जो आने ध्यान चाहिए गुणुम बहुत दर्द नहीं, लोग गुंडा चुना चाहिए, जो कि नहीं सकना चाहिए। हो सकता है किसी के कमर में दर्द हो, वो चरण स्पर्श नहीं कर सकता, तो अभी गुंडे में छुओ। क्या करना है? दूसरी मुद्रा है, हाथ जोड़ो और उन्हें करो कोई दर्दाना मुंडी, हाँ चाचा नमस्कार।
कोई हाथ जानो मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, भजन करते हुए आंख देख करके, घुटनों के बल बैठ करके, सरनवा करके, दोनों हाथ जोड़ करके और अंत में भूमि में लंबा लेट करके इस प्रकार से किए गए प्रणाम को बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। महाराज परीक्षित ने किया और गुरुदेव प्रसन्न उच्चासन में बिठाया। ज्यादा देर सुखदेव जी नहीं रुकते कहीं। नारद ने कहा परीक्षित जल्दी पूछ जो पूछना है। एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतनी ही देर ही वहां रुकते, बाकी नहीं रुकते। और सुखदेव भगवान बैठे यही प्रथम स्कंद को विराम दिया और परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान से कहा ओ अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य सेव्या छत्र बांधवा कृपया अतिथि रूपेण भवस्तीर्थिका कृता। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज मेरा भाग्योदय हुआ, आज मैं भाग्यशाली हो गया। अब हुआ मेरा भाग्योदय, क्योंकि अपराधी होने पर भी मैंने अपराध किया है और अपराधी होने पर भी आपने मुझ पर कृपा की। कृपा कैसी? अतिथि रूपेण, बुलाए नहीं आपको, कोई नेता थोड़ी दिया था सुखदेव भगवान महाराज जी को क्या पाओ वहां, नेता नहीं, आप स्वयं आए अतिथि रूपेण। आपने मुझे दर्शन दिए और यहाँ पहुंच करके, ये तो पहले तीर्थ है, लेकिन यदि घर में संत आ जाए तो घर भी तीर्थ स्वरूप बन जाता है, घर ही तीर्थ हो गया। महाराज येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज आप जैसे महात्माओं के, संतों के स्मरण मात्र से ही गृहस्थियों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, स्मरण मात्र से। और यदि आप आ जाएं, आपके दर्शन हो जाए, आपका स्पर्श हो जाए, आपके चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, पाद प्रक्षालन का, तो फिर तो कहना ही क्या ही, परम मुक्ति का अवसर प्राप्त हो जाए। परीक्षित ने प्रश्न किया अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे महाराज, आप योगियों के परम गुरु हैं, योगिनां परमं गुरु, हमारे नहीं, साधारण गुरु नहीं है, आप गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु आप। हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि जिस व्यक्ति को 7 दिवस में मृत्यु आने वाली हो उसे क्या करना चाहिए, उसे किसका भजन करना चाहिए, उसे किसका स्मरण करना चाहिए, उसे किसका ध्यान करना चाहिए, उसे किसकी धारणा करनी चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करे। अब गुरुदेव महाराज ने पालती मार दी। समय तो थोड़ा बैठते हैं, कभी नहीं बैठते एक जगह, लेकिन आज उचित शिष्य मिला है और जब उचित शिष्य हो तो गुरु भी उचित अपने आप मिलते हैं। गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, गुरु स्वयं आ जाते हैं। कब? जब हम शिष्य बने। लेकिन आजकल हम शिष्य थोड़ी बन रहे हैं, आजकल तो लोग गुरु बनाना चाहिए। गुरु को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो उसके गुरु ने ऐसी शिक्षा उसे दी, वो इस योग्य है कि वो गुरु बन गया, आपने नहीं बनाया। और जी हम तो गुरु धारण करा, अरे शिष्य तुम बढ़ नहीं सका, गुरु धारण कर फटकार तुम, गुरु नहीं बनाया जाता, हम शिष्य बनते, हम शिष्य बने। जब तक शिष्य बनना नहीं आएगा तब तक क्या जानोगे गुरु की महिमा, तो पहले ही बनाओ। उचित गुरु तब मिलता है जब हम उचित शिष्य बने। पर आजकल तो हम ज्ञानी को लेकर बैठ जाते पहले, ओ बहुत का सुनी इसमें
जो लोग ऐसे भाव और ऐसे विचार थे उन्होंने कथा सुनी। गुरुदेव ने पालती मारे आज उचित शिष्य मिला है। और श्री सुखदेव महाराज बोले, बरयान ते प्रश्न कीर्तो लोक हितम नृपः आत्मवित्त सम्मतः पुंसो श्रोतव्यादिषु परः। हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये तो जगत का प्रश्न है। क्योंकि जिस पृथ्वी में इस मृत्युमंडल में जितने भी जीव हैं वो एक दिन मरेंगे, सबको मृत्यु आएगी। तो मृत्यु के समय क्या करना चाहिए ये तो सब जानना चाहते हैं। और तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें पता तो है कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। बाकी लोगों को ये भी पता नहीं लगता। और ध्यान देना, हम सबको कब मरना है? 7 ही दिन तो है। इन 7 दिनों में एक दिन किसी न किसी के नाम से लिखा हुआ है। और जिसने 7 दिन सुधार दिए अपने जीवन के, उसका जीवन सुधर गया। इसलिए सप्ताह करते हैं। सप्त माने 7, आह माने दिन, 7 दिन। 8वां दिन है कहीं। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को स्कूल गई, बुधवार को नौकरी लगी और वीरवार को शादी हो गई, शुक्रवार को बच्चे हो गए और शनिवार को बीमार, और इतवार की क्या होती? इतवार को छुट्टी। इतना है कोई जीवन? अच्छा, इससे ऊपर करता कोई? किया किसी ने? आप इससे ऊपर किए हैं ना, जो भगवान के भक्त थे उन्होंने ऊपर किया, हम नहीं कर रहे। वो इससे ऊपर उठे, उन्होंने कुछ और भी किया, हमने इतना ही किया। और जो हम कर रहे हैं वो इतना ही है, और इतने के लिए ही हम कर रहे हैं। पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, बच्चों का लालन पालन किया और बाद में बीमार हुए, मर गए। 7 दिन में इतना ही हो सकता। तो हम सब भी 7-8वां दिन नहीं है। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगल को मरेगा, कोई बुध को, इतवार को मरेगा, लेकिन मरेंगे इन 7 दिन में से एक दिन। इसलिए हमने अपने 7 दिन सुधारने। 7 दिन सुधर गए, 7 जन्म सुधार लिया। नियम बना लो, सोमवार को ये करूंगा, अच्छे नियम, 7 दिन सुधर जाएंगे। तो राजन, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, ये तो जगत का प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर से तुम्हारा नहीं, जगत का कल्याण हो जाएगा। और तुम्हारे पास 7 दिन है राजन। महाराज खट्वांग हुए रघुकुल में, सूर्यवंश में एक खट्वांग राजा हुआ। देवताओं की तरफ से युद्ध किया असुरों के साथ। जब देवता विजय हुए तो खट्वांग महाराज को कहा, महाराज बोलो क्या चाहते हो, वर मांगो। महाराज खट्वांग ने कहा, महाराज वर क्या मांग रहे हैं? कई वर्ष बीत गए लड़ाई करते करते, पहले ये तो बता मेरी उम्र कितनी है, अब कितना जीऊंगा, क्या मांगू? देवता ने कहा, मात्र 2.5 घड़ी। 2.5 घड़ी जीवन बचा है तुम्हारा। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। 1 घंटे बाद तुम मर जाओगे। बोले अब क्या कोठे बंगला मांगो, कुछ ऐसा दो कि मेरा उद्धार हो जाए। और 2.5 घड़ी में ही महाराज खट्वांग का उद्धार हो गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और जो प्रश्न तुमने किया, ये प्रश्न तुम जैसे ही आस्थावान ज्ञानवान कर सकते हैं, भगवान के भक्त कर सकते हैं। जिन पर परमात्मा की कृपा होनी है वही कर सकते हैं। बाकी तो राजन, श्रोतव्यादि राजेंद्रो निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। ये राजन, इस संसार के जो गृहस्थी लोग हैं अपने में गृहस्थ में इतना डूबे हुए हैं तो आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ये तो भूल ही जाता है कि मैं एक दिन मरूंगा। ये तो याद ही नहीं रहता। और वो समय बीतता जाता, कब मृत्यु आ गई तब पछताते हैं। जब मृत्यु तो यम के दूत खड़े हो जाते। ग्रह का अर्ज नाना जंजाला। अपने गृहस्थ में इतने डूबे हैं, ये सोचने का समय इनको प्राप्त नहीं हुआ। त्रस्तो बहवो कार्या हर कीर्तन जनार्दनो
अन्य ग्रह के कार्य में इतने डूबे हुए, इतना डूबे हैं, गोविंद के भजन का समय इनके पास है। किसी को बोलो नहीं जरा कुछ किया कर, महाराज बस समय नहीं मिलता। सुबह उठ करके नाश्ता, सबसे पहले तो फोन की व्हाट्सएप चेकिंग करना, उसके लिए समय है। किस किस के मैसेज आए होंगे, गुड डे, ये किसी तरीका है कि मोह से बाहर निकले और भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, यही एक तरीका है। सब कैर ममता ताग बटोरी, सब कैर ममता ताग बटोरी, सब कैर ममता ताग बटोरी, सब कैर ममता ताग बटोरी। मम पैर बांधो ममता डोरी, मम पैर बांधो ममता डोरी। ममता से कैसे निकलोगे, ये तुलसीदास जी सिखा रहे हैं, उसका तरीका बता रहे। जैसे हम ये माला बनाते हैं ना, अलग अलग फूल लाते हैं, कोई लाल, कोई हरा, कोई सफेद, कोई पीला फूल, और सब फूलों को हमने एक तागे में पिरोया, उससे एक माला बनी। अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के फूल हम लाए और हमने एक माला बनाई, और उस माला को हम अपने ठाकुर जी के गले में डाल देते हैं, भगवान के गले में डाली वो माला। ऐसे ही ये हमारी जो ममता है ना, ये सब ये भी तो फूल है। पत्नी, पुत्री, पुत्र, पोते, मामा, फूफा, नाना, चाचा, दादा, ये जितने भी हमारे फूल हैं, इन सब की एक माला बनाओ और उस माला को गोविंद के चरणों में रख दो कि इनका रक्षक मैं नहीं तो है, लेकिन हम तो खुद ही रक्षक बन जाते हैं कि मैं पालूंगा, अपने भी पाले और भतीजों को भी पालूंगा। ये ठेका मतलब, ये पालने का ठेका गोविंद को दे दो, वही पाल सकता है। सबको नाला बना करके भगवान को अर्पित कर दो कि भगवान इनको तू दे और मुझे मुक्त होने दो। इसलिए इस माला को वहां चढ़ाओ। निंद्रिया हृते नक्तम देवावेन चावावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबो भरणे नवा। ये राजन, इन गृहस्थियों का जीवन कैसे? दिवा चाहते हया राजन, दिन भर की धन की हाय 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 करते रहते हैं और रात को सो गए। इतना ही भगवान के विषय में सोचने का, मृत्यु के विषय में सोचने का किसी के पास नहीं। समझे, भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी।